बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब माना जा रहा है। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब के बारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, एसआईआर होने वाला है वहां पर भी, और अगले साल चुनाव भी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भास्कर मिश्रा, जो बहुत नजदीकी से आम आदमी पार्टी को देखते हैं। आपका बहुत स्वागत है और सीधा टॉपिक पर आते हैं। क्या बीजेपी का अगला टारगेट पंजाब सफल हो पाएगा? देखिए, टारगेट पंजाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता का पैमाना क्या है ये आपको देखना होगा। बीजेपी भी ये मान के नहीं चल रही है कि हम 2027 की विधानसभा चुनाव में जाएंगे और तुरंत सरकार बना लेंगे। ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं है अभी। लेकिन बीजेपी जिस पोजीशन पे है वहाँ से अगर आगे बढ़ती है, अगर बीजेपी 10 या उससे ज़्यादा सीट जीतती है तो ये भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कह सकते हैं एक तरह से कि टारगेट अचीव किया है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा, आम आदमी पार्टी दिल्ली हार चुकी है, उनके पास सिर्फ एक गढ़ बच चुका है पंजाब। अगर वहाँ हारती है पार्टी तो बहुत मुश्किल है पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, और इसीलिए पूरी ताकत लगा रखी है पार्टी ने। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस विधानसभा चुनाव में, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ती है या अकाली दल के साथ चुनाव लड़ती है। अगर अकाली के साथ चुनाव लड़ती है तो फिर इसके मायने अलग हो जाएंगे। और जो कहते हैं ना कि पंजाब जो एक ऐसा गढ़ जो कभी नहीं जीत पाई थी, तो उसको जीतने का सपना पूरा होगा, लेकिन उसमें क्या शर्तें रखी जाती है ये सब देखना महत्वपूर्ण होगा। देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि राघव चड्ढा अकेले नहीं आए, वो अपने साथ 6 और 7 ले आए। अब उसके बाद जब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी एक तरह से खत्म ही हो गई, मान सकते हैं इस चीज को। बिल्कुल। दिल्ली से पहले ही जा चुके हैं। तो अब बीजेपी ने तो ये साफ दिखा दिया कि भाई हम पंजाब में हैं, जीत हार बात की बात है, लेकिन हम पंजाब को टारगेट पे लेकर चल रहे हैं, हम वहां पर सरकार बनाएंगे। अब आपने कहा कि अकाली, यानी कि अगर हम बात करें सुखविंदर सिंह बादल, तो इनके साथ तो गठबंधन तभी टूट गया था जब वो 3 बिल आए। तो अब वापस से अकाली का क्या चांसेस है? क्या अकाली बीजेपी के साथ आ सकती है? देखिए, आपने कहा राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा चले गए, बीजेपी के लिए कितना बड़ा एज होगा। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एज ये है कि संदीप पाठक चले गए। इससे पहले विधानसभा चुनाव में पंजाब में जो आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी, उसके सूत्रधार थे संदीप पाठक। संगठन उन्होंने खड़ा किया था वहाँ पे, विधायक उन्होंने चुनवाया था वहाँ पे, एक एक लोग उनके संपर्क में थे। इसीलिए संदीप पाठक का बीजेपी में जाना ये बीजेपी के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है बनिस्बत राघव चड्ढा के, अगर पंजाब की तुलना में बात करें तो। रही बात सुखवीर के साथ जुड़ने की, अकाली के साथ जुड़ने की, तो देखिए ये एक तय है कि जितनी नाराज़गी है आम आदमी पार्टी को लेके सतह पे, अगर उसको भुनाने की कोशिश की जाए तो कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी या अकाली, दोनों अकेले मिलके ये नहीं कर सकती है। दोनों अगर साथ में आ जाए तो ये फ़ायदा होगा। और राजनीति में ना कुछ भी ऐसा परमानेंट दोस्ती या दुश्मनी होती नहीं है। ठीक है, दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अगर ये दिखेगा कि पंजाब की गद्दी एक बार मिल सकती है साथ आने में, तो आसानी से आ जाएंगे, ये जानते हुए कि पंजाब कांग्रेस में सिरफुटौल बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस दे रही है, और अगर उनके घर में इतनी लड़ाई है तो इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इसके लिए अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिट हो। लेकिन बीजेपी तो पिछले 5 सालों में देखा जाए तो मजबूत हुई है, क्योंकि आप देखिए ना, कैप्टन अमरिंदर आ गए, फिर सुनील जाखड़ की जिनकी बात करें, ये भी तो उसी पार्टी में थे, तो ये बीजेपी में आए, और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। हालांकि राज्यसभा सांसदों से आने से जमीन पर उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर ये आ रहे हैं तो बीजेपी तो ऑलरेडी मजबूत हो रही है। देखिए, नेता आने से सिर्फ पार्टी मजबूत नहीं होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि नेता के साथ लोग कितने आ रहे हैं। क्या ये वो नेता हैं जिनकी एक बुलावे पे लाखों लोग आ जाएं वोट देने के लिए? मुझे लगता है नहीं। इसमें से 2 नाम अगर छोड़ दीजिए तो उसके अतिरिक्त बाकी जो 5 नाम है पंजाब में, मैं राज्यसभा मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को। 3 तो उसमें से बिजनेसमैन हैं, उनका कोई मतलब नहीं है राजनीति से, कोई मतलब नहीं है वोट से, तो ये फायदा नहीं होगा। सुनील जाखड़ कब तक है ये देखना होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कई बार हम लोगों के पास में कि सुनील जाखड़ अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं और भी जा सकते हैं। ये हालांकि ये आपका कहना है। दूसरी बात, देखिए यहाँ पे मतलब कहीं भी जा सकते हैं, मतलब आम आदमी पार्टी में ही आ सकते हैं। हाँ, मतलब इस तरह की खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास चुनौती ये है कि ज़मीन पे लोग क्योंकि नाराज़गी है, आम आदमी पार्टी को उस नाराज़गी को दूर करना है, और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार के रूप में आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही है महिलाओं को 1000 रुपये और 1500 रुपये देने का। अप्रैल से ये योजना शुरू हो चुकी है और जुलाई से लोगों के अकाउंट में आ जाएगा पैसा। आम आदमी पार्टी के पास में अब वो ब्रह्मास्त्र है, उनको ये लगता है कि जुलाई में आके वो नाराज़गी लोगों को की दूर कर पाएंगे।
लेकिन जो राज्यसभा के सांसद अभी आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके द्वारा, और बहुत सारे लोग ऐसे नेता हैं जो नाराज अभी भी हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि बहुत से विधायक भी नाराज हैं। उससे भी बड़ी बात, विधायकों से लोग नाराज हैं। जिस बदलाव की उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को चुना था लोगों ने, शायद वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, उसकी नाराजगी आम आदमी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। मतलब नाराजगी क्या है? मतलब मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, ये नाराजगी? देखिए, पंजाब में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की है। आपने कहा था कि ड्रग्स को हम खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी अभियान चला रही है, बहुत सारी मुहिम चल रही है। आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, जो दिल्ली से शिफ्ट हुई है पंजाब, मनीष सिसोदिया खुद वहाँ पे हैं, सत्येंद्र जैन खुद यहाँ पे हैं, और वो सब देख रहे हैं कि इसको कैसे कम किया जाए। उसके बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती होगी आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ये है कि सत्ता में 5 साल रहने के बाद वो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा जो है वो कैसे टाला जाए। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनौती है कि अपने विधायकों में जो नाराजगी है, उसके बाद जो टिकट काटेंगे तो वो नाराज लोग कितना डेंट करेंगे। ये सारी परेशानी आम आदमी पार्टी के सामने है। तो कई तरह की परेशानी है, लेकिन रामबाण उनके पास एक ये है कि महिलाओं को 1000 रुपये और 1500 रुपये देने का जो वादा किया था, वो 1 जुलाई से उनके अकाउंट में आ जाएगा। तो मान के चल रही है आम आदमी पार्टी को, उसके बाद स्थिति अच्छी होगी, ग्राफ अच्छा होगा, और ये जानते हुए कि उनका पोल मैनेजमेंट की जो उनकी टीम है वो सब ऑलरेडी पंजाब में है। अरविंद केजरीवाल भी महीने में 2 बार 4 बार पंजाब जाते हैं, वहाँ मीटिंग्स लेते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि इसको पटरी पे लाया जाए, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कांग्रेस पे। कांग्रेस कितनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ रही है, ये पंजाब का 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही है। मतलब अगर मैं डिजिटल की लैंग्वेज में कहूँ, अगर ढंग से लड़ गए तो जीत जाएंगे। और ढंग से लड़ने का, देखिए, सवाल इसलिए उठता है कि आपको याद होगा आज से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले, चन्नी जो पिछली बार कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनका एक वीडियो वायरल किया जाता है, और उस वीडियो में ये कहते हैं कि जो एससी वर्ग है उसके लिए कांग्रेस ने क्या किया, और ये जानते हुए कि पंजाब में एससी मतदाताओं की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है, वही डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। और उसके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के अगर ये कह रहे हैं कि एससी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल है, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग बाकी बात करते थे, लेकिन इस मीटिंग का वीडियो एक पर्पस से बाहर किया गया, किसी एक नेता के द्वारा बाहर किया गया। दैट मीन्स अंदर में जो लड़ाई है वो खुल के बाहर आ रही है। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था क्या हुआ था 2022, बिल्कुल, हाँ, 2 धड़ों में बढ़ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी अगर समस्या। ये एकजुट रह जाए कांग्रेस, तो चेहरा फिर वापस से चन्नी हो सकते हैं। और चेहरा चन्नी हो सकते हैं या नहीं, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई है कांग्रेस में। राजा बड़िंग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं होंगे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि वो चन्नी का जो वीडियो लीक हुआ था वो राजा बड़िंग ने करवाया था। हालांकि ये कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं। तो बहुत सारे दावेदार हैं, और ये जानते हुए कि इस बार उम्मीद ज़्यादा है कि वो लोग जीत जाएं, कांग्रेस जीत जाए, कारण आम आदमी पार्टी की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल जाए, ये उम्मीद करके बैठे हैं कांग्रेस के नेता। तो इसलिए दावेदार बहुत हैं, कहा नहीं जा सकता कि किसको चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यही होगी कि घर में लड़ाई ना हो कम से कम। अच्छा, 2 सबसे बड़े मुद्दे जो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है और जो बीजेपी को सूट भी करते हैं, वो 2 बड़े मुद्दे ये हैं। एक तो बॉर्डर पार से जो गतिविधियां होती है, चाहे उसमें ड्रग्स आना हो चाहे वो जाना हो, वो। दूसरा खालिस्तान। अब हमने आम आदमी पार्टी की जब सरकार पंजाब में थी तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, 2020-21 के आसपास भी हमने वो वीडियोस देखे, और फिर 22-23 के आसपास भी आते आते वो वीडियोस आने स्टार्ट हुए जहां पर खालिस्तान जिंदाबाद और जो 3 कानून थे उसका जो विरोध करने, वहां से कृषि कानून के विरोध में जब किसान वहां पर आए, फिर वो लाल किले पर वो चाहे एक झंडा फहराना हुआ या कुछ भी चीज हुआ, उससे नेशन वाइड है ना बहुत बड़ा एक मैसेज गया, एक टारगेट किया गया कि खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। अगर हमने बंगाल से इस बात की शुरुआत की है तो बंगाल में भी एक मैसेज था कि सीमा पार से लोग इधर उधर आते हैं, वोट देके जाते हैं। सेम सिचुएशन पंजाब के साथ है, क्योंकि दोनों ही राज्य बॉर्डर स्टेट है। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है पंजाब में। जो लोग गलत तरीके से वोटर बने थे उनको इरेडिकेट कर दिया जाएगा, वो तो बाहर हो जाएंगे। उसका फायदा मिलेगा, किसको मिलेगा ये देखना होगा, कारण ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितने वोट कटे हैं। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो इस बात को उठा रही थी
कि उनकी विधानसभा में टारगेट रूप से इतने वोटर्स को हटा दिया, खासकर अरविंद केजरीवाल की अगर सीट की बात करें कि 40,000 से अधिक वोट को शिफ्ट कर दिया गया और हारने की एक बड़ी वजह। तो इस मुद्दा को आम आदमी पार्टी पंजाब में भी उठाएगी, पहली बात। दूसरी बात, खालिस्तान जिसकी बात कर रहे हैं, पंजाब में आम लोग, ऐसा नहीं है कि खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके नाम पे वोट होता है, लेकिन एक चीज़ आप मान के चलिए कि कोई भी नेता, चाहे आम आदमी पार्टी, एक बार आम आदमी पार्टी अपना हाथ जला चुकी है इसमें। खालिस्तान सपोर्टर्स के घर में रुकने की एक बार बात आई थी, ये आरोप लगा था, और इसी के बाद 17 में जो चुनाव हुआ था, 2017 में आम आदमी पार्टी हारी थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसकी वजह से, इसीलिए आम आदमी पार्टी 2022 में ऐसे किसी भी स्थिति में नहीं फंसी। तो खालिस्तान मुद्दा ना बने, ये कोशिश की जाएगी वहाँ पे। और सतह पे भी ऐसा नहीं है कि पंजाब में जो आम लोग हैं वो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं होगा। दूसरी बात, मुस्लिम पॉपुलेशन जो वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश से शिफ्ट होकर इधर आती थी, वो बॉर्डर क्रॉस करके, वो समस्या पंजाब में नहीं है। पंजाब में नहीं, पंजाब में नहीं। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या है ड्रग्स की। पंजाब में समस्या है जो अवैध असला हथियार वहाँ से आते हैं, उसकी समस्या है, और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और उनका तो वो इलाका है, अगर आप जो बॉर्डर वाला इलाका देखें, पठानकोट का एरिया देखें, पठानकोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अक्सर वहाँ से उनके विधायक जीतते हैं। वजह जम्मू और पंजाब के बॉर्डर वाला इलाका मेरे है। हिसाब से लोकसभा सीट भी उन्हीं के खाते में जाती है, हाँ। पठानकोट और गुरदासपुर। गुरदासपुर, ये गुरदासपुर का। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि आपने जैसे खालिस्तान की बात की, क्योंकि खालिस्तान, देखिए इस चुनाव में भी खालिस्तान का मुद्दा तो रहेगा। क्यों इसलिए रहेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ऐसी गतिविधियां नहीं होती हैं, चाहे बिल्कुल बिल्कुल वो भी देखा। अब ये समझिए कि सोशल मीडिया पे जब हमारे पास सवाल आते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है, तो वो क्या करता है, वो करता है कि अगर 6 लाख वोटों से अमृतपाल जीत के गए, उनको 6 लाख वोट मिले, तो वो 6 लाख लोग किस माइंडसेट के हैं? क्योंकि अमृतपाल के ऊपर तो पूरा आरोप लग गया ना, और फिर वो घेराबंदी होनी हो, पकड़ के जाना, जेल में जाना, फिर वो सब चीजें। तो उस टाइम पर आम आदमी पार्टी के ऊपर ये सवाल उठा कि भैया आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, उन्होंने पुलिस को आदेश क्यों नहीं दिया, या इस चीजों पर रोक लगाने की कोशिश क्यों नहीं की, और वो मुद्दा जो है वो बीजेपी को सूट कर गया। तो इस बार भी ये रहेगा। देखिए, एक चीज बताता हूँ, अब अमृतपाल की ही बात कर लें। अमृतपाल की जो गिरफ्तारी हुई थी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्रालय के लगातार संपर्क में थे। जिस तरह से पूरी साजिश रची गई कि कैसे एक इतने बड़े अपराधी को या इस तरह के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसमें वो गृह मंत्रालय के साथ में थे। ये आरोप बेशक लग सकता है पंजाब की सरकार पे, आम आदमी पार्टी के खालिस्तान सपोर्ट, लेकिन सतह पे ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि धार्मिक अतिवाद से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको लेवल नहीं किया जा सकता है कि ये किसी एक पार्टी के साथ में है या ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि खालिस्तान का मुद्दा पंजाब के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक डायरेक्ट रूप से आम आदमी पार्टी की किसी बड़े नेता की मिलीभगत सामने नहीं आती है। वो आम जनमानस में एक चीज़ है कि खालिस्तान सपोर्टर्स बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सतह पे ऐसा नहीं है कि उसी को मुद्दा बना के चुनाव जीता जाएगा। उससे बड़ा ये है कि ड्रग्स का मामला इतना बड़ा है पंजाब में, एक पूरी पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। सरकार ने वादा किया था कि हम खत्म कर देंगे, 1 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। सरकार ने जो रोजगार देने की बात की थी वो नहीं हुआ है। पानी, बिजली, और इस पे सिर्फ चुनाव नहीं जीता जा सकता है, इसका दिल्ली एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी के सामने में। इसलिए मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए, और ये सारा जो है ये बड़ा मुद्दा बन सकता है इस चुनाव में। अच्छा, देखिए आपने पानी, बिजली और उसकी बात की, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज में भी फंसती हुई नजर आई। जो ड्रग्स की आपने बात की, तो ड्रग्स को लेकर के तो पंजाब हमेशा से टारगेट पे रहा है। मतलब सबसे पहले इन पर आरोप लगता था, अकालियों पर। बिल्कुल, अकालियों ने ही बर्बाद किया। मतलब हमने बहुत सारे वो वीडियोस देखे जहाँ माताएं बहनें बाहर आई कि हमारे बच्चों को अकालियों ने बर्बाद कर दिया। अकाली किस पर आरोप लगाते थे? कांग्रेस पर। कांग्रेस के बाद उसका आरोप लगा अकालियों पर। अब अकालियों के बाद आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी पर। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? देखिए, ऑप्शन क्या होता है, इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी। हाँ, बिल्कुल भुनाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों से, उन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के द्वारा एक तरह से अपना एक आंसर तैयार कर लिया गया या एस्केप रूट ढूंढ लिया गया है। अभी याद होगा कि पंजाब में 2 ब्लास्ट हुए थे 2 शहरों में, और आम आदमी पार्टी के मुखिया पंजाब में जो भगवंत मान है, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ब्लास्ट किया और चुनावी फायदे के लिए किया गया। और उसके बाद ये कहते हैं कि पंजाब में जो भी ड्रग्स आ रहा है या जो भी अवैध हथियार आ रहा है, उस पर कंट्रोल गृह मंत्रालय क्यों नहीं कर रहा है? बॉर्डर उनके पास में है, 45 किलोमीटर का एरिया जो है बॉर्डर का, वो बीएसएफ के पास में है, वो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? आम आदमी पार्टी को इसका मतलब पता है कि ये मुद्दा बनेगा, और इस मुद्दे को कैसे इवेड किया जाए, इससे कैसे बचा जाए,
एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी तैयारी उन्होंने ढूंढ ली है। बोलेंगे बॉर्डर आपका है, बॉर्डर की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, 45 किलोमीटर एरिया हमने आपको दे दिया था, आपने क्यों नहीं किया, ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं किया कि वो नहीं आ पाए। मतलब वही बंगाल वाली बात है कि बंगाल में तो ये आरोप लग गया था ना कि जो राज्य सरकार है वो जगह ही नहीं दे रही, लैंड ही नहीं दे रही है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है। नहीं, पंजाब में सरकार कह रही है, भगवंत मान सरकार कहती है हम तो दे रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कहने कर का पा मतलब रहे। ये है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, एक बात कर लेते हैं भगवंत मान के ऊपर। सीएम के पोस्ट पर है, सीएम है, लेकिन आपने वो वीडियो देखा होगा कि विधानसभा में कांग्रेस के जो एलओपी हैं और उन्होंने क्या कहा, सबका एल्कोहल टेस्ट करा दिया। हालांकि उन्होंने सीएम पद की गरिमा का तो ध्यान रखा, उनको डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन क्या ये इमेज बन चुकी है उनकी भी? ड्रग साफ करने के साथ साथ ये आरोप लगता है कि उनके ऊपर कि भाई वो खुद नहीं, इमेज बनी नहीं है, भगवंत मान की इमेज पहले से है। तो ये डेंट करेगा? इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है। हाँ। भगवंत मान की इमेज पहले से है, केजरीवाल लेकिन तो पंजाब के साथ नहीं, तो कहा था उन्होंने छोड़ दी। हाँ, उन्होंने माँ की शपथ खाई थी एक हाँ। रैली में और कहा था कि अब नहीं पिएंगे, ये सब अलग बात है। और राजनीति में चुनाव से पहले इस तरह के शपथ खाते हैं लोग, कोई फायदा नहीं होता उसका। लेकिन आम आदमी पार्टी की अच्छी तरह से पता है कि पंजाब में शराब पीना कोई मुद्दा हो नहीं सकता, चुनावी मुद्दा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। भगवंत मान का शपथ ग्रहण होने वाला था, शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटकर कला में शपथ ग्रहण हो रहा था। हम लोग स्टोरी करके आ रहे थे, सुबह 7 बजे की बात बता रहा हूँ। चाय पीने के लिए एक ढाबे पे हम लोग रुके और उस ढाबे पे सुबह 7 बजे एक व्यक्ति आता है स्कूटर से, शराब की बोतल अपने पास से निकालता है और पीता है। सुबह 7 बजे नहा धो के तैयार होके आके, तो वहाँ आम है ये कल्चर। आम आदमी पार्टी की अच्छी तरह से पता है कि अगर शराब पीने का आरोप भगवंत मान के ऊपर में लग रहा है तो उसका वोट से नुकसान नहीं होगा। अगर आम आदमी पार्टी ये करती है कि वहाँ की महिलाओं के खाते में 1000 रुपये या 15,000 रुपये डालना शुरू करती है, जुलाई में जो मैं कह रहा हूँ ये अप्रैल से जोड़ के देगी, मतलब एरियर के साथ पहली बार जो पैसा मिलेगा वो हर किसी के अकाउंट में 3,000 या 4,000 आएगा, तो उसका फायदा मिल। कॉर्पोरेट के मजदूर तो बेचारे तैयारी करते हाँ। हैं, एरियर नहीं आ रहा, लेकिन सरकारें जो है वो ध्यान रख रही है। क्यों? क्योंकि चुनाव है। अब मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ। स्लाइड में आप समझ गए होंगे कर्नाटक, केरला, तो ये वो स्टेट हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस की सरकार नहीं है। लेकिन बात क्या हो रही है? बात हो रही है पंजाब की। अब पंजाब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में जो एसआईआर होने वाला है, पंजाब में जो एसआईआर होने वाला है, तो क्या लगता है कि अगर थोड़ा सा, अगर आप हल्का सा अगर हमारे दर्शकों को मैप के थ्रू बताएं कि जैसे कि ये नॉर्थ पंजाब, तो किन किन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो सकती है? क्या लगता है कौन सा? देखिए, आप पूरे पंजाब में जो शहरी वोटर्स हैं, शहरी हिंदू आबादी हैं, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रुझान है, शहरी और हिंदू। और यही वजह है कि गुरदासपुर और पठानकोट इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और शहरी इलाकों में परफॉर्म अच्छा करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती ये है पंजाब में, जो पिंड है, गांव का इलाका है, जहाँ डेरा है, जट सिख जहाँ हैं, बहुत सारे गांव पिंड ऐसे हैं पंजाब में। अभी भी अगर मान लीजिए एक जट सिख फैमिली है तो वो एक तरह से वहाँ लोगों को कंट्रोल करती है, या कि पॉलिटिकल कोई डिसीजन लेना हो तो वहां से आता है, लोग उसको मानते हैं। कहने का मतलब वही डेरा से जो आदेश निकलता है कि भाई इनको समर्थन देना है। हाँ, उसके बाद डेरा अलग रोल। देखिए, पंजाब में ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे डेरे हैं, बहुत सारे आशुतोष महाराज और ऐसे लोग हैं जो कि उन अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ के रखते हैं और उनको आदेश भी देते हैं कि उसको वोट करना है इस चुनाव में, तो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर हम वोटर्स की बात करें तो हम ये कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी के जो टारगेट पे हैं, बीजेपी को पता है कि हमें नॉन सिख, पंजाबी अलग है लेकिन नॉन सिख वो उनको टारगेट पे रखें, एससी एसटी वोटर्स है उनको टारगेट पे रखें, और महिलाएं जो हर चुनाव में 24 के बाद से तो जितने भी चुनाव हुए हैं सब में आधी आबादी ने जिताया है। नहीं, देखिए, बीजेपी के टारगेट पे पहले से ही है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, सिख के जितने भी धर्मगुरु हैं उनके लिए कितने बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए हैं और सिख कम्युनिटी इसको एक्नॉलेज करती है। कम से कम जो बाहर पढ़े लिखे लोग हैं ये मानते हैं कि देश में पहली ऐसी सरकार बनी है या प्रधानमंत्री, पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुले तौर पे सिख के जो धर्मगुरु हैं उनके लिए बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं। दिल्ली में भी हुआ था, आपने अभी देखा होगा, शीशगंज गुरुद्वारा। और इसके साथ साथ आपने दिल्ली सरकार के मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, ये अकाली में थे, अकाली से बीजेपी में आए, बीजेपी में यहाँ पे चुनाव जीते और दिल्ली सरकार के ये मंत्री हैं। परविंदर सिंह मारवा, हाँ, मारवा के बड़े लीडर थे, बिल्कुल, हाँ। अब बड़ी जिम्मेदारी सिरसा के पास पंजाब की भी है, वो लगातार टच में हैं।
तो बीजेपी को ये पता है कि सिर्फ हिंदू वोट से पंजाब को नहीं जीता जा सकता। वहाँ पे अगर जीतना है तो ग्रामीण वोट आपको चाहिए, और जो एससी वोट है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है पंजाब की, वो एससी वोट आपके तरफ आए, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा तब मिलेगा जब अकाली और बीजेपी साथ में आए। अन्यथा अगर सीरियली अगर देखें कि कौन किस स्थान पे है आज के डेट में, तो आज भी आम आदमी पार्टी पहले स्थान पे है पंजाब में, कांग्रेस दूसरे स्थान पे ले सकते हैं, अकाली तीसरे और भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पे। चौथे स्थान पर चौथे भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते बस एक चीज और पूछना चाहेंगे। पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान 24 के रवनीत सिंह बिट्टू हार गए, उसके बाद भी उनको नेतृत्व दिया पंजाब की तरफ से, तो क्या वो भी एक फैक्टर रहेगा, या उनके उधर आने से मतलब पंजाब में इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का? देखिए, पूरे पंजाब में इफेक्ट पड़े ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो बड़े चेहरे के रूप में जरूर पंजाब में होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रवनीत बिट्टू को एक बड़ा चेहरा बनाया जाएगा पंजाब विधानसभा चुनाव में। और पंजाब में जो भी सीएम कैंडिडेट होगा या किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होगा, वो पगड़ीधारी सिख होगा। वो पहले क्राइटेरिया। बेशक आपको जाखड़ दिखे यहाँ पे कि वो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लेकिन इनके नाम पे सरकार बनाने की बात नहीं की जा सकती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रवनीत बिट्टू की ही बात करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश और असम को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। तो जैसा बंगाल में कहा कि कोई बंगाली होगा, कोई मछली खाने वाला ही होगा यहाँ का सीएम, तो सेम ये हो सकता है कि भैया मक्के की रोटी और सरसों का साग और लस्सी पीने वाला ही पंजाब का सीएम हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, दो चीजें, जट सिख होगा, पगड़ीधारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पार्टी को भी पता है और वहाँ के लोग इसके बिना किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये तय है। ये पार्टी को अच्छी तरह से पता है। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में तो इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए।